नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी के बेवर मोटा रोड हजार में स्थित सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल के प्रबंधक से शिक्षा व्यवस्था को लेकर हुई खास बातचीत। नमस्कार सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर हमारे चैनल में आपका वेलकम है। आप हमें अपना वैल्यूएबल टाइम दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। जी, सबसे पहले विद्यालय के बारे में जानना चाहूँगा। विद्यालय का पूरा नाम और विद्यालय हमारा कहाँ पर स्थित है, प्लस विद्यालय हमारा कब संचालित हुआ और विद्यालय का उद्देश्य क्या है। सर, इस विद्यालय का नाम सिद्धार्थ पब्लिक जूनियर हाई स्कूल जी मोटा रोड हजारा है। जी। इसका संचालन सन 2007 में हुआ। हमारा उद्देश्य ये कि शिक्षित समाज हो, सारा हमारा जो भी समाज है शिक्षित बने। शिक्षित जब होगा समाज तभी उसका विकास हो सकता है। बिल्कुल सर। पढ़ोगे तभी बढ़ोगे। जी, अभी हमारे विद्यालय में स्ट्रेंथ क्या है? अभी फिलहाल में विद्यालय में स्ट्रेंथ 350 के समकक्ष है। 350 प्लस मान के चलो। 50 प्लस। अभी थोड़ा कामगार चल रहा है तो नॉनी वगैरह है, लोग बाग बच्चों को कम भेज रहे हैं। जी, विद्यालय पेपर हो चुके जी। हैं, नए एडिशन चालू है, तो उस स्तर से अपना काम आदमी पहले देखता है। किसान आदमी इस तरह संबंध रखते हैं, साल भर का खर्चा होता है उनका, इसलिए कुछ बच्चों को कम भेज रहे हैं। बिल्कुल सर। जैसा कि आपने हमें बताया कि 350 प्लस की आपकी स्ट्रेंथ है, तो सर्वे के अकॉर्डिंग मेरा पहला सवाल होगा आपसे। जो आपने बताया 350 की स्ट्रेंथ है आपके यहाँ, मैं समझता हूँ उस स्ट्रेंथ में सभी बच्चे एक समान नहीं होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। कई बच्चे आपके यहाँ बहुत अच्छे होंगे पढ़ने में, कई मीडियम होंगे और कई वीक भी होंगे। वो तो है ही। तो जो वीक बच्चे होते हैं उनको आप किस तरीके से परफेक्ट बनाते हैं? क्या स्ट्रेटेजी होती है परफेक्ट बनाने की? छोटे बच्चों को हम लोग जैसे खेल कूद के माध्यम से प्रोत्साहन इनाम वगैरह देने के माध्यम से, या उनको प्रोत्साहन राशि जैसे पुस्तकें हैं, ड्रेस है और सांस्कृतिक प्रोग्राम है, इनमें देने की पूरी कोशिश करते हैं। इससे उनको पर्सनली विकास होता है। और कुछ बच्चों को हमारे स्टाफ भी सब लोग समझाते हैं, गलाते हैं उनको, और उस हिसाब से उनको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। समय समय पर सांस्कृतिक प्रोग्राम में उनको इनाम वगैरह है ये चीज़ देने की कोशिश करते हैं। इससे बच्चों को प्रोत्साहन बढ़ाते हैं। जो टीचर्स हमारे यहाँ क्या संख्या है टीचर्स की? हम लोग 11 लोग आते हैं। सब 11 लोग, मतलब वही 11 प्लस मान के चलते हैं। कई वैसा स्टाफ भी होगा। तो जैसा कि आपने हमें बताया 11 प्लस की आपके यहाँ संख्या है टीचर्स की। सर्वे के अकॉर्डिंग ही मेरा आपसे दूसरा सवाल है। कहीं ना कहीं हम और आप सभी बखूबी जानते हैं कि हमारे देश में शिक्षक को भगवान का दर्जा दिया गया है, और मैं समझता हूँ शिक्षक इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते भी हैं। लेकिन अभी कुछ समय से सर्वे के अकॉर्डिंग ही मेरा आपसे सवाल है, कई शिक्षक तो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझते हैं कि हाँ मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर मैं बेहतर रहूंगा तो ही बच्चे बेहतर रहेंगे। और कई शिक्षक इसके विपरीत भी होते हैं, जैसे मैनेजमेंट की तरफ से उनको समय दिया जाता है कि इस टाइम पे आपको आना है, इस टाइम पे जाना है, प्लस वो समय और सैलरी पे फोकस करते हैं, ना कि इस चीज पे फोकस करते हैं कि मेरी क्या जिम्मेदारी है। तो उस तरह के जो शिक्षक होते हैं उनके लिए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, और किस तरह की मीटिंग्स और किस तरह की गाइडलाइंस होनी चाहिए? देखिए सर, पहले तो हम शिक्षक को जो नियुक्ति करते हैं उनकी योग्यता के आधार पर उनकी नियुक्ति करते हैं। दूसरी बात, कोई नया शिक्षक आता है तो उसको समझाते हैं, उसको वार्निंग देते हैं। फिर भी अगर वो नहीं मानता है तो उसके लिए बखूबी जो भी हमारा है उसका साथ करके हम अगले टीचर को इन्वाइट करते हैं। बिल्कुल सर। पूरा प्रयास करते हैं कि हर टीचर हमारा निपुण हो, समझदार हो, बच्चों को समझा सके जी, और उसको आगे बढ़ा सके। विद्यालय का मुख्य उद्देश्य शिक्षा से है, न कि हमारा किसी प्रकार से कोई समझौता। हर चीज से समझौता हो सकता है लेकिन शिक्षा से कोई समझौता नहीं। अभी कुछ समय पहले हमारे देश में, क्या मैं समझता हूँ पूरे विश्व में, एक बहुत बड़ी त्रासदी आई हुई थी। उससे कहीं ना कहीं शिक्षा पे और विद्यालयों में कई सारे विद्यालयों के ऑनरों को कई सारे क्राइसिस फेस करने पड़े। तो उस क्राइसिस में कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस भी थे, शिक्षा पे भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, जिसे हम कोरोना काल कहते हैं। तो उस समय को आपने किस तरीके से मैनेज किया और किस तरीके से रिकवरी की उस चीज़ की? देखिए सर, वो तो एक सबके लिए त्रासदी थी, परेशानी थी। हमारे अभिभावक बंधु उसमें परेशान हुए, तो हमने विद्यालय की तरफ से सभी को रिस्पॉन्स दिया। हमारे कुछ सर ऑनलाइन क्लासेस कराने की पूरी कोशिश की, सारा स्टाफ को समझाया, और भाई हम भी अभिभावक के साथ में थे। बिल्कुल। उस टाइम पर सारा विद्यालय का शुल्क का हमने माफ किया। बिल्कुल। और नई प्रोत्साहन की तरफ सबको बुलाया, कोई एडिशन शुल्क नहीं लिया, उनको पुनरावृत्ति के तौर पर दोबारा विद्यालय में वापस लाया। जैसा कि आज आप ऑनर के रूप में विद्यालय में उपस्थित हैं, पहले कभी आपने भी स्टडी की होगी, तो आपसे जुड़ा हुआ एक सवाल,
कहीं ना कहीं आपने देखा होगा जब आप स्टडी करते होंगे उस समय कई बार देखा होगा कई बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, बट हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल में भी ऐसा हुआ हो, बट वो अपने टीचर से क्वेश्चन पुट अप नहीं कर पाते हैं। तो जब वो क्वेश्चन पुट अप नहीं कर पाते हैं, उनके अंदर एक डर का माहौल होता है, वो खुद से मोटिवेट नहीं होते हैं। तो जब इस तरह की सिचुएशन बच्चों के साथ होती है तो कैसे आप बच्चों को मैनेज करते हैं, कैसे बच्चों को मोटिवेट करते हैं, कैसे बच्चों का डर निकालते हैं ताकि वो परफेक्ट से वीक ना हो? नहीं, ऐसे बच्चों को हम लोग पर्सनली तौर पर उनको समझाते हैं और कहते हैं अगर किसी प्रकार का किसी टीचर से कोई दिक्कत है जी। तो पर्सनली तौर पर हमें मोटिवेट कर सकता है, हम बच्चों को समझाएंगे, टीचर समझाते हुए टीचरों और कहने मतलब बच्चों के साथ में एक अच्छा माहौल बनाने की प्रयास करते हैं। बिल्कुल तो बच्चे जो हमारे हैं हमारे पर्सनली बच्चे मानते हैं, उनको हम किसी ये नहीं कि हम किसी उद्देश्य से कि यहाँ पैसा कमाने के उद्देश्य से, वो जो भी बच्चा हमारा सम्मान करता है, टीचर और उनके बीच अच्छा तालमेल बिछाने की पूरा प्रयास करते हैं। बिल्कुल सर, कंपटीशन का टाइम है, कॉम्पिटिटर बहुत है। हमारे विद्यालय में ऐसा क्या यूनिक है जो गार्जियंस अपने बच्चों के एडमिशन हमारे विद्यालय देखिए में? सर, ऐसा है कंपटीशन है, लेकिन जहाँ शिक्षा होती है वहाँ कंपटीशन जरूर नहीं पड़ती है। अपने यहाँ भारत में अपने जिले में भी कुछ ऐसे विद्यालय हैं जो एक भी बार में एडमिशन नहीं करते। बार बार लोग चिल्लाते हैं हमारे क्षेत्र का मात्र एक विद्यालय, ऐसी बात नहीं है। जो विद्यालय सरकार में चल रहा है उसके पास मान्यता है और अच्छा भाई अच्छा करोगे तो उसका परिणाम भी अच्छा होगा। एक अच्छी मिठाई नारायण में क्वालिटी है, तो हम भी पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चों को क्वालिटी दें, इसलिए विद्यालय का यानी कि आप क्वालिटी पे बिलीव करते हैं, बिल्कुल क्वांटिटी सर, पे बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जी। हम जी, दूसरा अभी जो मैंने आपका इंटरव्यू किया है ये 15 to 20 किलोमीटर की रेंज में सर्कुलेट होगा। ओके सर। तो एक बार हमें आप विद्यालय का पूरा एड्रेस और विद्यालय का पूरा नाम, अगर कोई गार्जियन कांटेक्ट करना चाहे तो किस तरीके से आपसे कांटेक्ट कर सकता है, उसका एक मोबाइल? देखिए सर, विद्यालय का नाम सिद्धार्थ पब्लिक जूनियर हाई स्कूल हजारा, मोटा रोड हजारा। ठीक, इसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखें आप 8006103463। सर अपना नंबर बताना। 9457416801। एक बार अगेन रिपीट करिए सर। 9457416801। विद्यालय परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना वैल्यूएबल टाइम दिया। नमस्कार। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज़। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।